कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। कबीर बाबा कहते हैं भैया जो अपने घर को फूंक दे वो ही हमारे रास्ते में चल सकता है। इनके दर पर जाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। इनके दर पर जाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। कभी समय हो या ना हो पर हरि नाम गाना पड़ता है। प्रभु के रास्ते में खुद को मिटाना पड़ता है। समय हो ना हो पर जपना तो पड़ता। महाराज समय हो ना हो, मन हो ना हो तब, अरे हो रामायण पढ़ो, पंक्ति कहती है गोस्वामी तुलसीदास, भाये को भाये नखे आलस हो, भाव को भाव नख आलस हो, भाये को भाय अनख आलस हो, भाये को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो, ओ नाम जपत मंगल दस हो, नामो जपतो मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाये को भाय अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस। भाव से भजो या कुभाव से भजो, नाम का प्रताप है। नाम जपतो मंगल दिसी दस हो, भाई को भाई अनख आलस हो। अरे भाव से भजो या कुभाव, मंत्र का काम है ये दसों दिशाओं में मंगल करता। ऐसा होता है, होता है। प्रमाण लीजिए, जहर को चाहे धोखे से पियो या जानबूझ कर के पियो, जहर का काम क्या है? मारना। हाजी या नाजी, मार करके ही छोड़ेगा। अग्नि में हाथ धोखे से डालो या जानबूझकर या कोई पकड़ करके डाल दे, अग्नि का काम क्या है? जलाना। वो जला करके ही छोड़ेगी। उसी प्रकार प्रभु का नाम है, भाव से लो या कुभाव से ले या कोई जबरदस्ती ले आए, प्रभु के नाम का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेंगे। जहर का काम अगर मारना है तो प्रभु के नाम का प्रताप तारना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें क्या लेना देना, हमें तो प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए हरि भजन करना चाहिए। तन मिला और तन का सदुपयोग ना भया तो जीवन व्यर्थ गया। अब पछताए का होई जब चिड़िया चुगे गई खेत, फिर पछताए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होगा? जब समा बुझने लगी और महफिल में रंग आवे, क्या अर्थ निकला? शरीर ढलने लगे और मरघट जाने लगे और फिर जागो के हरि नाम सार था, तो फिर क्या होगा?
असर तब है, अभी जपो, लो माला, रटो। बुढ़ापे में राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। आदमी कहते महाराज कथा जी सब पूरा आदमन की कहानी बुढ़ापे में सुनो। अब ऐसे 3 घंटा बैठे रहो, 4 घंटा, बड़ा बाई महाराज तो और 5-5 घंटा बैठा रहो। अरे भैया 5 ही घंटा की तो बात है, हर बेर का सुन ले, एक बेर सुन ले पूरा पर जो है। अरे भैया पथरा पे एक बेर रस्सा निकारे से गडरा नहीं पड़ता। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जायते, सिल पर निशान। अभ्यास करते करते ही जड़मती होती है। और कुआं में पाट पर एक पत्थर देखा होगा आपने, जिससे माताएं रस्सा पानी निकालती हैं, रस्सा डालकर है वो पत्थर, पर बार बार रस्सा निकलने से वहां पर रस्सी का गडरा पड़ जाता है। हाँ जी या ना जी? हाँ, उसी प्रकार मन है, एक बार के कथा सुनने से ये जड़ पत्थर रूपी मन ठाकुर के प्रति पिघलता नहीं है। 1 बेर नहीं, 2 बेर नहीं, 10 बेर नहीं, 20 बेर, जब तक ये पिघल ना जाए तब तक सुनते रहो। कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। हाँ, कबहू तो सुना ही ले हैं भगवान। एक हमारे यहाँ धाम पर कीर्तन हुई, विषयबद्ध जवाबी, तो उसमें 2 कलाकार रहते हैं। दीक्षित जी रहे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध कीर्तनकार, और श्री माता दीन विश्वकर्मा जी लव कुश नगर वाले, इनके साथ में एक ढोलक वाला था। अब वो बेचारा ढोलक बड़ी सुंदर बजाता था, पर आंखें नहीं थी उसकी, दिखाई नहीं देता था। उसी मंच से हमने सुना था उस विश्वकर्मा जी के मुख से, बोले गुरुजी एक बार हम दोनों हम सब लोग मंदिर दर्शन करने गए, तो ढोलक वाले से कहा भाई तुम गाड़ी में बैठो, तुम क्या करो मंदिर में जाके, दिखाते है ही नहीं है, तुम आंखें हैं नहीं है, तुम क्या करोगे मंदिर जाकर के, तुम यहीं बैठो, हम दर्शन करके आउट हैं। लेकिन उस ढोलक कीर्तनकार के साथ रहते रहते बुद्धि भी तेज हो जाती। बोले महाराज इसने बड़ा खतरनाक जवाब दिया। बोले दादा हम भी चलेंगे। बोले क्यों? बोले हम भले ही ना भगवान को देख पाए, पर भगवान कम से कम हमें तो देख लेंगे। हम ना देख पावे तो चलेगा, पर भगवान हमको तो देख लेंगे, हैं? तो देखिए, कथा सुनिए, रटिए, या तो कथा में तुम्हें गोविंद दिख रहे हैं, या गोविंद तुम्हें देख ले, या तो ठाकुर जी तुम्हें दिख जाए। न जाने किस रूप में प्रभु आपको मिल जावे, कौन से रूप में मिल जाए, ना भी मिले, ना तुम्हें दिखाएं। माया की आंखें पहचान नहीं पाती, बेना भी तुम उन्हें ना भी पहचान पाओ, और तुम कथा में आ उतरे हो तब भी तो चीनत रहे हैं कि जो हमारा पक्को बंधु भव चेला आए। पक्का श्रोता है, खड़िया पलटन नहीं है, हर कथा में पहुंचता है। हाजी या ना जी? बोलो राधे राधे। इसलिए हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं जो बागेश्वर धाम में, तुम और कसर न लगाओ करे, आ उतराए। कई बच्चा पूछा महाराज का जरूरी है कथावतन के लोग सुने, हम की बात तो सही है, जहाँ जा रहे बे तो सुने ही सुने, तुम आओ करे संगे बेटा। बोले हुजिया का हमें की पहचान बढ़ेगी। बोले अब का पहचान बढ़ाना गुरु जी, हम आए, हमें का पहचान बढ़ाना, हम तो तुम आए, पर जी की कथा सुना रहे, उनसे तो पहचान बढ़े। बोले कैसे? हमने कही तुम उन्हें चीन पाओ ना चीन पाओ, तुम आ उतरे हो तब भी तो चीनत रहे। इसलिए प्रभु के दरबार में निरंतर आते रहो।